नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं मलं प्रणमामि वड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो चर्चा अपनी चल रही थी बहुप्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्यों की। काल को छोड़कर बाकी सभी बहुप्रदेशी हैं। तो समय की माप उद्गल परमाणु की गति के द्वारा की। आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघन करने में एक उद्गल परमाणु जितना काल लगाता है उसको समय कहते हैं। समय काल द्रव्य की पर्याय है। और त्रिकाली जो अनादि अनंत वो काल द्रव्य है। हाँ, नहीं, अलग अलग होगी। अगर वो तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में ही 14 राजू चला जाए। मंद गति से कहा ना, मंद गति से जब गमन करे तब उसको एक समय होता है। हाँ, वो तो बस इतना ही बता सकते हैं अभी तो। बाकी वो तो हमें भी इतना बता दिया बस कि जितना आपके समझ में आ पाए, क्योंकि और भी ज़्यादा फिर गहरा तो करणान योग में फिर मिलता है। अंक संदृष्टि के द्वारा वो चीज़ें समझाई जाती हैं। अब परिणामों की इतनी सूक्ष्मता है, जैसे करण लब्धि के परिणाम हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी करणान योग के ग्रंथों में समझा दिया। ये सोनगढ़ से छपे हैं ना, देखते हैं इसको, ऑर्डर कर देंगे नहीं तो इसका। दिल्ली गेट पे क्यों? अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है, चलो मंगा लेंगे, उनको बोल देते हैं आ जाएंगे। सही कह रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे। मुकेश, ये वाले प्रवचन सार जी जो है ना सोनगढ़ वाले, उनको बोल देना डीटीडीसी वालों को, ठीक है? कितने 20 मंगा लेते हैं। तो वो किस लिए रखेंगे लाके? कहाँ पे? घर पे? पूछ लेंगे। चलो, हाँ जी, कहाँ तक हो गया था अपना ये? ये गाथा नंबर अपनी 138 चली थी। भावार्थ एक बार पढ़ते हैं। तो 138 नंबर की गाथा में हो गई थी पूरी। ठीक है, 139। हाँ हाँ, ये पढ़ी हुई थी हमने। 140 चलेगी शायद। भावार्थ की टीका तो हो गई थी मेरे ख्याल से पूरी। चलो 5 मिनट लगते हैं, पूरी पढ़ लो।
चलिए गाथा देखिए, पेज नंबर 274। वदिवद दो तम देशम तत्सम समौ तदो परो पुव्वो जो अत्थो सो कालो समौ उपपन्न पद्धंसी। देखो वदिवद्ददो, वदिवद्ददो का मतलब क्या बताया था कि उसको उल्लंघन जब करता है, कौन के परमाणु, किसको, आकाश प्रदेश को जब उल्लंघन करता है तब क्या होता है, समहो, तब उसका जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं समय, यानी वहाँ जो काल का परिवर्तन हुआ वो समय है। और तदो परो पुव्वो जो अत्थो, और उससे जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा वो पदार्थ है, माने वो काल द्रव्य है। सो कालो समो उपपन्न पद्धंसी, और उसका जो समय है वो उसकी पर्याय है, उत्पन्न विनष्ट होने वाली है। हाँ हाँ बिल्कुल चला गया, वो तो वर्तमान जिस समय उसके ऊपर से गति कर रहा है उस समय की बात है। भाई काल द्रव्य तो अनादि अनंत है, लेकिन उसका परिणमन तो प्रति समय होता है ना, तो काल द्रव्य की पर्याय का नाम समय है। टीका, किसी प्रदेश मात्र काल पदार्थ के द्वारा आकाश का जो प्रदेश व्याप्त हो, उस प्रदेश को, माने देखो आकाश के हर एक प्रदेश पर कालाणु है। अब जो आकाश का प्रदेश है वहाँ कालाणु भी है। अब उस आकाश प्रदेश को जब परमाणु मंद गति से अतिक्रम करता है, ठीक है, उल्लंघन करता है, तब उस प्रदेश मात्र अतिक्रमण के परिमाण के बराबर, माने वहीं जो उस प्रदेश पर काल पदार्थ है, तो वो काल पदार्थ की सूक्ष्म वृत्ति रूप समय है, वह उस काल पदार्थ की पर्याय है। वो काल द्रव्य की पर्याय है जो समय है। और वो जो बताया ना, हर एक आकाश के प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान जो अमूर्तिक कालाणु है वही काल द्रव्य है। वो काल द्रव्य है, वो काल द्रव्य, और उसका जो परिणमन है वो पर्याय है। ठीक है, कम आ रही है ना, कैसे देख रहा है थोड़ा सा तेज। हेलो, नहीं जिधर लीड लगी है ना, जिधर लीड लगी हुई है उस पर नंबर देखो, ये थोड़ा सा तेज कर जरा। हाँ तेज कर, इससे नहीं हो रहा, बंद कर दो। हेलो 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 हेलो, ठीक है ठीक है, बस नहीं। हाँ जी, तो काल द्रव्य तो वो काल है, और उसका जो प्रति समय परिणमन हो रहा है ना, वो उसकी पर्याय है। उसके पर्याय का नाम समय है। और ऐसी उस पर्याय से पूर्व की और बाद की वृत्ति रूप से प्रवर्तमान, माने कोई चीज़ नित्य होगी वही तो परिणमित होगी ना, तो वो जो नित्य वस्तु है वो काल द्रव्य है। जिसका वृत्ति रूप से प्रवर्तमान होने से जिसका नित्यत्व प्रकट होता है, ऐसा वो पदार्थ वो द्रव्य है। इस प्रकार द्रव्य समय अनुत्पन्न अविनष्ट है। जो कालाणु है, काल द्रव्य है, वो ना उत्पन्न होता ना नष्ट होता, वो तो अनादि अनंत है। और पर्याय माने जो द्रव्य समय है वो अनुत्पन्न अविनष्ट है, और पर्याय समय उत्पन्न ध्वंसी है। वो तो एक समय का ही होगा ना, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा पर्याय परिणमित होगी, उसका नाम दूसरा समय, फिर तीसरा समय। समय पर्याय उत्पत्ति विनाश वाली है, और ये समय निरंश है, इसका इससे छोटा कोई अंश नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो आकाश के प्रदेश का निरंशत्व ना बने,
क्योंकि आकाश का प्रदेश भी सबसे सूक्ष्म है, उससे छोटा कोई नहीं हो सकता। और अगर आप इसके अंश मान लोगे समय के, तो फिर आकाश के प्रदेश के भी अंश मानने पड़ेंगे। क्योंकि हमने कहा था कि एक सूक्ष्म उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को उल्लंघने में जितना काल लगाता है वो एक समय है। लेकिन अगर समय का भी कोई छोटा अंश पाया गया, तो कल भी आपको समझाया था कि एक समय में एक प्रदेश पार किया, अगर आप समय के 10 अंश मान लो कि उस समय में भी 10 और छोटे छोटे पार्ट होते हैं, तो 1/10 समय में कितने आकाश प्रदेश को पार करेगा? 1/10 प्रदेश को। तो फिर प्रदेश भी सबसे छोटी यूनिट नहीं रहेगी, फिर उसके भी अंश मानने पड़ेंगे। और सेकंड पैराग्राफ, एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है। क्या कहा? एक समय में नीचे से ऊपर अंतिम तनुवात वाले तक चला जाए, एक समय में 14 राजू चला जाए और मंद गति से गमन करे, तो सिर्फ एक आकाश के प्रदेश को ही पार कर पाता है। तो भी समय के अंश नहीं है। माने वही कहना चाहते हैं, जब एक समय में 14 राजू गमन कर गया, इतने सारे प्रदेशों पर चला गया, तो एक प्रदेश को कितनी देर में पार किया? तो समय का असंख्यातवां भाग आ जाएगा। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि समय के और छोटे अंश भी हैं क्या? कि ऐसा नहीं है, नहीं है उसके अंश। तो फिर इसने गमन कैसे कर लिया? कि उसकी शक्ति है, परमाणु की ऐसी गति करने की विशिष्ट शक्ति है कि अगर वो तीव्र गति से गमन करे तो वो एक ही समय में इतना कर लेगा, लेकिन समय का और छोटा पार्ट नहीं होता। इसे समझाते हैं। जैसे देखो आचार्य में माने कितनी ज़बरदस्त बुद्धि थी। ये तो हमें सैंपल मिल रहा है उनका जरा जरा सा, और फिर हम पढ़े कोष्ठ रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, और कैसी कैसी रिद्धियाँ हैं उनको कि हम हैरान हो जाएंगे, बाकी सब भूल जाएंगे फिर, है ना। मैंने क्या कहा था आपसे एक बार कि आचार्यों ने पुराणों में स्वर्गों का भी ऐसा वर्णन किया कि इसके जो सपने थे ना वो सब यहीं छोड़ देगा, ये सब तो बेकार है। यहाँ तो मनुष्य पर्याय में वैसे महल हो ही नहीं सकते, वैसे भोग हो ही नहीं सकते। समझ में आया? हम जिसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं मनुष्य पर्याय में, ये तो कुछ है ही नहीं। तो स्वर्गों के सुखों का भी ऐसा वर्णन किया कि उनको सुनकर जीव पापों को छोड़ दे, ठीक है ना, और कैसे मुझे ये स्वर्ग मिलेगा उसमें लग जाए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पापों को छोड़कर पुण्य में लगेगा। और पुण्य कैसे होता है कि देव शास्त्र गुरु के समागम में पुण्य होता है। तो देव शास्त्र गुरु के समागम में आएगा, फिर सच्चे उपदेश को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में लग जाएगा। तो आचार्य देव ने माने बड़ा जबरदस्त मनोविज्ञान है कि किसी प्रकार ये जीव धर्म मार्ग में लग जाए। देखो इसका जितना कल्याण हो जाए उतना भला है। जहाँ भील देखा, आपको एक ऐसा विषय क्या उपदेश दें और इस भील को क्या समझाएं। अभी सोचो आप यहाँ कोई कबीले वाला जो ना हमारी भाषा समझता हो ना कुछ, ठीक है, जो मांस ही खा खा के जिंदा रहता हो, ऐसा कोई यहाँ आके बैठ जाए और कहे साहब हमें भी समझा दो कुछ धर्म का उपदेश, तो क्या उसे धर्म का उपदेश समझाओगे? बंद करना पड़ जाएगा। क्या समझाओगे बताओ? लेकिन आचार्यों ने उनका भी कैसे भला हो सकता है, तो उससे पूछा भाई तू मांस छोड़ सकता है? कि साहब मांस नहीं छोड़ सकता, हम खाएंगे क्या, हमारा तो भोजन ही वही है। अच्छा तो बता कौन सा मांस नहीं खाता? कि साहब कौवे का मांस नहीं खाता। तो उसका त्याग कर देगा कि हाँ उसका क्या दिक्कत है, कर दूंगा। कि कभी कोई भी विपत्ति पड़े खाना नहीं है, कि साहब नियम ले लिया उसने। लेकिन नियम ले लिया, अब उस नियम के प्रति कितना आदर है कि मरण का प्रसंग उपस्थित होने पर भी, और वैद्य ने बताया कि कौवे के मांस से ठीक हो सकता है। देखो परीक्षा भी किसकी होती है? जब आप जैसे नियम लेते हैं तो परीक्षा होती है। नियम ही ना लो तो
परीक्षा काहे की करेंगे आप? हैं? तो देखो उसके फल में भी उसका उत्थान हो गया, समझ में आया? उसका मार्ग खुल गया। तो ये छोटे छोटे नियम भी हमारे जीवन को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। एक ऐसी कहानी आती है, बहुत पहले पढ़ी थी, कि एक मुनिराज आए जंगल में, तो सब दर्शन करने गए। सेठ जी को पूछा कि सब मंदिर जाते हो कि सब कहाँ फुर्सत है, हमें दुकान से ही फुर्सत नहीं है, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके आप दर्शन कर सकते हो नियमित, जो आपको इजीली अवेलेबल है। उन्होंने कहा कल्लू कुमार का गधा डेली दिखाई देता है मुझे सामने, तो चल उसके ही दर्शन का नियम ले ले। ठीक है, कहानी है बस वैसे ही काल्पनिक ही समझना, लेकिन वहाँ कुछ ये जीव को कैसी प्रकार प्रेरणा देने के लिए। तो कहानी मुझे याद नहीं, पूरी 20 साल पुरानी कोई पढ़ी थी कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि वो गधा दिखा नहीं, बारिश वारिश हो रही थी, क्या हो रहा था, हाँ मिट्टी लेने चला गया गधे को लेके। अब इस सेठ जी को क्या हुआ कि भैया मैंने गधे के दर्शन करने हैं, गधा कहाँ गया, वो ढूंढते ढांढते पूछे। और उस दिन वहाँ क्या हुआ, जंगल में कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। ठीक है, वो चुपचाप छुपा छुपा के निकाल रहा, और उसने दूर से देख लिया गधे को, तो चिल्लाया अरे गधे मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। अब कुम्हार कहे भैया क्या देख लिया, क्या देख लिया। उसके पीछे पीछे पहुँच गया और उसको आधा धन दे दिया, तो चुपचाप रख ले, राजा को मत बताना, आधा तू रख ले, आधा मैं रख लेता हूँ। तो उसने कहा बता यार, एक छोटा सा नियम लिया तो उसी से मैं मालामाल हो गया, और एक तो गधे के दर्शन का फल है, और अगर भगवान के दर्शन का नियम ले लूँगा तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, आत्मा के प्रदेश एक समय में 7 राजू गमन कर सकते हैं। क्यों 7 राजू? आत्मा देखो, वो शुद्ध जीव जो होते हैं ना मुक्ति जाते हैं, मध्य लोक से 7 राजू चले गए। बाकी तो कोई तनुवात वाले का जीव हो, ठीक है, सबसे नीचे लोक के बिल्कुल अंत में, और उसने जन्म लेना हो बिल्कुल ऊपर, सिद्ध शिला से भी ऊपर, अंतिम तनुवात वाले में 14 राजू है ना। लेकिन बिना मोड़े की गति होगी उसकी, सम श्रेणी में जन्म लेना हो, इधर उधर जिगजैग कहीं नहीं जाना उसको। अगर सम श्रेणी में जाना हो तो मोड़ा नहीं लेना कोई भी, विग्रह गति में बिना मोड़े वाली गति में एक समय लगता है, समझ में, अगले समय में वहाँ पहुँच जाएगा। तो वो जीव भी एक समय में 14 राजू गमन कर सकता है। और एक शुद्ध पुद्गल परमाणु अगर तीव्र गति से गमन करे तो वो भी 14 राजू चल रहे हैं। अभी बता रहे हैं इसमें यही बात, हम ये बता रहे, देखो एक छोटे छोटे नियमों के पीछे आप पुराण पढ़ो कि उसने जितनी सतियाँ हुई बचपन में कोई एक छोटा मोटा नियम ले लिया, लेकिन उस नियम को निभाया। आप नियम की सुरक्षा करेंगे तो ये नियम आपकी सुरक्षा करेंगे। और भरे पड़े हैं पुराण इन कथाओं से, तो पढ़नी चाहिए कथाएं। जैन धर्म में सबसे समृद्ध साहित्य है और सबसे अच्छी कथाएं हैं। हम जब छोटे थे ना स्कूल में, तो 3rd क्लास में एक हमारी किताब होती थी ज्ञान सुधा, तो वहाँ हमने किताब पढ़ी थी कि 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया एक बच्चे को लेकर, कि वो कहती है बच्चा मेरा है, वो कहती है बच्चा मेरा है। तो राजकुमार ने कहा लाओ तलवार लाओ, अभी आधा आधा करके दोनों को दे देते हैं। तो एक औरत चिल्लाई कि नहीं नहीं मेरा बच्चा नहीं है, इसी का बच्चा है, इसे ही दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा ने फिर जिसको नहीं चाहिए था उसे सम्मान भी दिया, बच्चा भी दिया, और जो कह रही थी हाँ हाँ दे दो आधा काट के, उसको जेल में भेज दिया। और ये कथा हमारे श्रेणिक चारित्र में आई है। अभय कुमार जी, ठीक है, जो राजकुमार थे, उन्होंने न्याय किया था। समझ में, ऐसी कथाएं जितनी आपको हिंदी में कथाएं मिलती हैं वो सारी हमारे यहाँ से ली गई हैं। समझ में, जो तो हमारा कथा साहित्य भी बड़ा समृद्ध है, पढ़नी चाहिए। अच्छा, और कुछ नहीं तो जैन धर्म की कहानी है ना, अब तो मोटी किताब छप गई,
पहले पतली पतली सी किताबें होती थी, जब हमने नए नए लगे तो हमने पतली पतली किताबें पढ़ी, जैन धर्म की कहानियाँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और उन कहानियों में इतना मज़ा है कि खुद भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। अपने घर पे नियम ले लो, डेली एक कहानी हम पढ़ेंगे सारे परिवार के साथ, बच्चों को ही सुनाएंगे। तो बच्चों को अगर वो कहानियाँ सुनाने लगोगे तो उनमें ऐसे संस्कार पड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे जो पंचतंत्र की कथाएं हैं ना, तो वो राजा के पुत्र हर शिक्षक को भगा देते थे, किसी से भी पढ़ते नहीं थे। अब उसने मुनादी पिटवा दी कि जो हमारे इन बच्चों को पढ़ा देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, आधा राज्य दूंगा। तो फिर वो पंडित विष्णु शर्मा आए। अब उन्होंने क्या किया, उन्हें जानवरों की कहानी सुनानी चालू की। अब जानवरों की कहानी सुनाते, जैसे आपने सुनी होगी, एक शेर पिंजरे में बंद था, ब्राह्मण देवता गुजर रहे थे, तो शेर ने उन्हें बुलाया कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो, आप मेरा पिंजरा खोल दो, मैं आपको सोने का कड़ा दूंगा। ब्राह्मण ने उसका भरोसा कर लिया और उसने उसको दे दिया। ठीक है ना। ऐसी फिर दूसरी कथा कि फिर उसने तो फिर शिक्षा यह दी कि क्रूर पशु का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये शिक्षा देने के लिए कहानी लिख दी। अब उस कहानी के माध्यम से वो राजा के बच्चे सारी राजनीति सीख गए, पूरा नीति शास्त्र सीख गए, अर्थशास्त्र सीख गए, समझो सारे शास्त्रों में पारंगत हो गए कथाओं के माध्यम से। समझ में आया। ऐसे अपने को भी जैन धर्म की जो कहानी है वो एक बोधि निधान, बोधि समाधि निधान, उसमें भी कहानियाँ हैं और अपनी जैन धर्म की कहानियाँ हैं। उसके अलावा आराधना कथा कोश है। मान लो हम इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने से डर जाते हैं, लेकिन पतली पतली सी किताबें हैं, 5-10 मिनट में एक कहानी पढ़ ली जाएगी। तो डेली एक कहानी तो ज़रूर पढ़ाएं अपने बच्चों को, है ना। तो बच्चों को क्या, अपने को लाभ मिलेगा, बच्चों की अपनी जितनी किस्मत होगी। आजकल समस्या क्या है कि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए। माँ बाप अपने फ़ोन में, यार दोस्तों में, कमाने धमाने में बिज़ी हैं, तो फिर बच्चे भी अपना बिज़ी रहने का मौका ढूंढ लेते हैं, वो भी अपने दोस्तों में बिज़ी हो जाते हैं। आज तुम्हें टाइम नहीं है, कल उन्हें टाइम नहीं होगा। आप कहोगे बेटा बैठ तो जा रहे, नहीं पापा जाना है मुझको, अरे मेरी नौकरी है, मेरे को वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, 100 काम है। समझ में। अगर आज आप टाइम देंगे तो कल को वो बच्चे आपको टाइम देंगे, और आप नहीं देंगे तो वो भी नहीं देंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कहानियाँ सुनाओ 5-10 मिनट। हाँ, तो नानी दादी के साथ ऐसी बॉन्डिंग होती थी बच्चों की, नानी दादी के नाम पे खुश हो जाते थे बच्चे। नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होके आएंगे, है। चलिए, सेकंड पैराग्राफ। एक समय में परमाणु लोक के अंत तक जाता है, फिर भी समय के अंश नहीं होते, क्योंकि जैसे परमाणु के विशिष्ट अवगाह परिणाम होता है, उसी प्रकार उसके विशिष्ट गति परिणाम भी होता है। विशिष्ट अवगाह परिणाम कैसे, कि पूरे सारे परमाणु एक आकाश प्रदेश में आ जाएं, ये तो उसका विशिष्ट अवगाह परिणाम। और ऐसे ही वो परमाणु तीव्र गति से गमन करे तो एक समय में 14 राजू चला जाए, ये उसका विशेष गति परिणाम। देखो आकाश का तो है ही, लेकिन परमाणु का भी तो अपना हुआ ना कि वो इतने से में आ गए, समा गए। हाँ, जीव की संख्या प्रदेशी है, वो एक प्रदेश में सारे परमाणु अभी भी तो देखो ना आप, अभी आप देखो जहाँ मेरे प्रदेश हैं, यही धर्म द्रव्य के प्रदेश भी हैं, अधर्म द्रव्य के भी हैं, कालाणु भी हैं और अनंतानंत जीव हैं। सूक्ष्म तो हैं ही, बादर भी हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, सम्मूर्छन, और सब वही हैं जहाँ एक प्रदेश पर अनंत उद्गल परमाणु भी हैं, अनंत जीव भी हैं।
समझ में, ये उनकी अवगाहना शक्ति। तो उस प्रदेश के बाहर भी तो है, हाँ है ना, उस प्रदेश के बाहर भी, लेकिन फिर भी उस प्रदेश पे तो आ रहा है ना। देखो जीव एक प्रदेश पर नहीं आता, यद्यपि आ सकता है, लेकिन अब मजबूरी क्या है कि छोटी से छोटी भी जो अवगाहना होती है ना जीव की, वो भी बहुत बड़ी है कि उसमें भी कम से कम असंख्यात प्रदेश घिरते ही घिरते हैं। फिर तो एक प्रदेश के कैसे है, संख्या नहीं, देखो इसलिए ना एक जीव पूरा का पूरा एक प्रदेश में नहीं आता, लेकिन अनंत जीवों के कुछ कुछ प्रदेश तो आ ही रहे हैं ना, एक से तो ज़्यादा ही आ रहे हैं। देखो आत्मा अगर पूरे अपने विस्तार को प्राप्त हो तो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश आएगा तो आत्मा लोकाकाश जितने अवगाहना वाला होगा, ठीक है, तब आत्मा के एक एक प्रदेश आकाश के एक एक प्रदेश पर आएगा। तत्व भी आएगा और अन्य तत्व भी आएगा, वो अन्य एक साथ सारे एक प्रदेश पे सारे जीव फिर कैसे रहेंगे? है एक प्रदेश पे सारे जीव कैसे रहेंगे? वो तो पृथक हैं, वो तो अलग अलग द्रव्य हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि एक प्रदेश भर गया ना, जैसे हमने उसका उदाहरण दिया था ट्यूबलाइट का। अब एक ट्यूबलाइट जलाई, पूरा होल भर गया ना, लेकिन अब 100 ट्यूबलाइट जलाओ तो भी आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी उसकी प्रकाश इसमें, ठीक है। उस अपेक्षा माने हर एक प्रदेश पर अनंत जीवों के प्रदेश भी आ रहे हैं, भले कुछ कुछ आ रहे हों, लेकिन एक से ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन सारे नहीं आ सकते, सारे नहीं आ सकते, सारे नहीं आ सकते। एक प्रदेश पे सारा सब परमाणु आ जाए, परमाणु तो आ जाएंगे, स्कंद भी आ जाएंगे, स्कंद भी आ जाएंगे, सारे द्रव्य आ जाएंगे। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, एक होता है संभावना सत्य, ठीक है, कि जैसे हम कहते हैं कि इंद्र में इतनी ताकत है कि 3 लोग को उल्टा कद्दू की तरह उछाल के फेंक दे, लेकिन कभी तो फेंकेगा नहीं, फेंका भी नहीं, वो तो उसकी शक्ति की माप बताने के लिए बता रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सभी द्रव्यों में अवगाहना का गुण है और आकाश के प्रदेश में भी ये सामर्थ्य है कि वो सभी को अपने में जगह दे ले, बशर्ते कि सामने वाला तैयार हो, मेरी तरफ से मनाही नहीं। लेकिन वो जीव का तो केस ऐसा है ना कि सबसे छोटी से छोटी अवगाहना भी उसकी, यद्यपि वो लोक वाला असंख्यात बड़ा है और सुई की नोक के नीचे जो आ रहा है वो असंख्यात बहुत छोटा है, लेकिन उससे छोटी अवगाहना जीव की होती नहीं है, सूक्ष्म निगोदीय लब्धय पर्याप्त तक, तो उसमें भी वो आकाश के असंख्यात प्रदेशों में आता है। लेकिन आकाश के एक प्रदेश में इतनी योग्यता है कि वो 6 द्रव्यों को स्थान दे दे अपने एक प्रदेश में। देखो लिखा है, तो बहुत सारी चीजें ना आज्ञा प्रमाण से भी माननी पड़ती हैं। आ रही है 140 नंबर की गाथा में है ये बात। चलिए, तो परमाणु के जैसे विशिष्ट अवगाह परिणाम है, उसी प्रकार उसमें विशिष्ट गति परिणाम भी है। जैसे विशिष्ट अवगाह परिणाम के कारण एक परमाणु के परिमाण माने उसका क्षेत्र, उसके क्षेत्र के बराबर अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है। अब देखो है तो अनंत परमाणुओं का स्कंद, लेकिन जितनी जगह एक परमाणु घेरता है उतने में ही अनंत परमाणुओं वाला स्कंद भी आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तथापि वह स्कंद परमाणु के अनंत अंशों को सिद्ध नहीं करता। अब वो कहेंगे जब एक प्रदेश पे अनंत परमाणु आ गए तो फिर उसी तरह से आप डिवीज़न करके निकाल लो। एक प्रदेश पर जब अनंत परमाणु आए तो एक परमाणु ने कितना स्थान घेरा? एक प्रदेश का अनंतवा भाग के नहीं, एक परमाणु एक प्रदेश से कम नहीं घेरेगा। देखो इसमें भी आपने समझना, माने 1000 परमाणु, जैसे मान लो एक किताब है, ये एक किताब है ना, अब ये एक किताब, इसका जो क्षेत्र है वो इतना है कि इसके ऊपर ये एक दूसरी किताब आ सकती है। समझ में आया? तो ये बात तो समझ में आ रही है। आकाश के प्रदेश पर
एक परमाणु आ गया ऐसे, ठीक है। लेकिन ये जो आकाश का प्रदेश है, इसमें ऐसी शक्ति है कि ऐसी ऐसी किताबें जोड़ जोड़ के, ऐसी ऐसी 100 किताबें जोड़ के एक बहुत बड़ा क्या बनाओ, स्कंद, वो पूरा का पूरा स्कंद इस ये जो था ना आकाश का प्रदेश, इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो जो आपका स्कंद बना है उसमें इस प्रकार की योग्यता है कि वो संकुचित होकर है, है? हाँ, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक किताब रखनी है, वो नहीं कह रहा मैं आपसे, फिर तो वो तो और दूसरे प्रदेश हो गए, वो तो दूसरी किताब की जगह ले ली। ये जो किताब जितना क्षेत्र घेर रही है 3D, इसके अंदर अंदर और किताबें आ जाए। समझ में आया? अब कैसे आएंगी? कोई बात नहीं, अभी मुझे क्या बात समझानी है। ये भी बात सही कह रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ सारे में हमने एक वाईफाई चलाया है, उसका नेटवर्क पूरे में फैला हुआ है, उसके एक एक कण पे वो वाईफाई का नेटवर्क है ना। नहीं, एप्लीकेबल सब में हो जाएगा। अब उदाहरण तो ये मिल पा रहे हैं क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ना, हम जिन चीज़ों को अपनी इंद्रियों से देखते हैं वो स्थूल है, तो स्थूल में वो बात नहीं दिखेगी आपको। परमाणु तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है ना, परमाणु कितना सूक्ष्म है, और वो जो अनंत परमाणुओं का स्कंद बना, उसका भी एक सूक्ष्म रूप परिणमन हुआ, तब वो एक आकाश प्रदेश पर आएगा। अगर उसका स्थूल रूप परिणमन होगा तो वो आकाश के एक प्रदेश पे नहीं आएगा। मुझे अभी यहाँ दूसरी बात क्या समझानी, जो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक परमाणु माने एक प्रदेश के ऊपर 1000 परमाणु आए, ठीक है, एक प्रदेश पर 1000 परमाणु आ गए, तो ऐसा नहीं है कि एक परमाणु ने उस प्रदेश का 1000वां भाग घेरा होगा, क्या ऐसा नहीं। उस एक परमाणु ने वो पूरा प्रदेश कवर किया है, और उसी पूरे प्रदेश को दूसरे परमाणु ने भी पूरा कवर किया है, तीसरे ने भी। जैसे मान लो किसी के 100 बच्चे, कौरव थे ना, 100 कौरव, एक मम्मी के 100 पुत्र, ठीक है, अब लगाओ मैथमेटिक्स, तो एक पुत्र की कितनी मम्मी हुई, 1/100, तो उस मम्मी के 100 टुकड़े करो तो वो 100वां टुकड़ा उसकी मम्मी है। क्या बात सही है? तो कहेंगे नहीं, मम्मी के अंश नहीं हो सकते, मम्मी एक अभेद रहेगी। हाँ, उस दुर्योधन की भी वो पूरी मम्मी है और दुशासन की भी पूरी मम्मी है। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि गजब की बात कर रहे हो आप, भाई मम्मी है वो तो एक बेटे की मम्मी है, अब अगर 4 बेटे हो गए तो 1/4 हो गई मम्मी, तो मम्मी के 4 अंश मानने पड़ेंगे ना, एक रामू की मम्मी, एक श्यामू की मम्मी, एक कालू की, एक धामू की मम्मी। तो ऐसे ही वो आकाश का प्रदेश जिस पे 1000 परमाणुओं का एक स्कंद आ गया, ठीक है, तो 1000 परमाणुओं ने घेरा एक प्रदेश, तो एक परमाणु कितना घेरेगा, 1/1000 प्रदेश। कि ऐसा नहीं है, एक परमाणु मिनिमम भी घेरेगा तो वो उस पूरे प्रदेश को कवर करेगा, उससे कम में नहीं आ सकता, क्योंकि उससे छोटा कोई अंश नहीं होता। आचार्य देव इतनी मेहनत करके ये बात समझा रहे हैं कि समय से छोटा कोई अंश नहीं होता और प्रदेश से छोटा और कोई क्षेत्र का अंश नहीं हो सकता, भले ही उसमें सारे स्कंद आ जाएं। प्रदेश है, इसकी अवधारणा बड़ी या परमाणु संकुचित में? परमाणु की और प्रदेश की अवगाहना सेम है, उससे तो नापा है हमने। एक परमाणु आकाश के जितने प्रदेश में है, देखो मान लो ये परमाणु है, ठीक है, अभी आकाश है, अभी आकाश के जितने प्रदेश में आया, जितने क्षेत्र इसने कवर किया, वो क्षेत्र आकाश का वो है एक प्रदेश, ठीक है। अब उस एक प्रदेश में ये परमाणु आ गया, अब उसी क्षेत्र में ऐसे ऐसे अनंत परमाणु तो आ ही सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे परमाणुओं का स्कंद बना हो, वो स्कंद भी इसमें आ सकता है। वो जो एक दूसरे टकराएगा वाला आपस में टकराएगा, वो कैसे भी क्षेत्र में सारे आ
ऐसा है। हो गया ना कि दो उसी क्षेत्र में सारे आपस में हो गए। देखो इसलिए तो बताया ना कि उनका सूक्ष्म परिणमन होगा तभी आप आएंगे, स्थूल परिणमन वाले नहीं आएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। उसी प्रकार जैसे एक कालाणु से व्याप्त एक आकाश प्रदेश के अतिक्रमण के माप के बराबर एक समय में परमाणु विशिष्ट गति परिणाम के कारण लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। हमने एक समय किसको कहा था कि एक उद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश को जितनी देर में उल्लंघन करे वो एक समय है। देखना, जितनी देर में एक आकाश के प्रदेश को उल्लंघन करे वो एक समय है। लेकिन ये तो विशिष्ट गति परिणाम के कारण 14 राजु गमन कर जाता है तीव्र गति से एक समय में। तो फिर वो समय के छोटे हिस्से माने क्या, क्योंकि एक प्रदेश परमाणु को आप मान रहे थे। तो कहते नहीं, असंख्य कालाणु समय के असंख्य अंशों को सिद्ध नहीं करते, क्योंकि समय निरंश है। तो इस गाथा में बात सिद्ध की कि समय भी निरंश है और प्रदेश भी निरंश है, उसका और कोई छोटा अंश नहीं है। भावार्थ, परमाणु को एक आकाश प्रदेश से दूसरे अनंतर आकाश प्रदेश पर, अनंतर माने क्या होता है, जिसके बीच में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल उसके साथ जो लगा हुआ दूसरा परमाणु आकाश का प्रदेश है, तो वहाँ तक जाने में जितना काल लगता है उसे समय कहते हैं। ये तो याद हो गया ना, समय किसे कहते हैं, बताओ जरा, समय किसे कहते हैं? हाँ, वेरी गुड। एक शुद्ध उद्गल परमाणु मंद गति से जितने काल में आकाश के एक प्रदेश को पार करता है, अथवा यूँ कहें कि जो आकाश का प्रदेश है उससे सटे हुए दूसरे प्रदेश तक पहुँचने में जितना टाइम लगता है उसका नाम एक समय है। और प्रदेश किसे कहते हैं? एक परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरे उसे क्या कहते हैं? प्रदेश कहते हैं। लगता तो होगा कि आचार्य को भी पता नहीं क्या सूझी, कितनी गहराई में जा रहे हैं, हर उनको ज्ञान में दिख रहा है और उन्हें उसमें भी आनंद आ रहा है, क्योंकि वीतरागी है ना, न किसी से राग न किसी से द्वेष, और वस्तु का जो स्वरूप है उसको समझने में वीतरागता का पोषण होता है। नहीं, इतना तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है, अभी तो और बहुत गहराइयाँ हैं, ये तो कुछ भी गहराई नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम आज्ञा प्रमाण से मानते हैं, लेकिन न्याय दिया ना आचार्य देव ने, तो मैंने भी आपको एक मम्मी वाला न्याय दिया, कौरवों की मम्मी, तो वो तो अखंड एक रहेगी, उसके और छोटे अंश नहीं हो सकते, वो सबकी पूरी पूरी मम्मी है। तो ये तो कुछ नहीं भाई साहब, आप पढ़ो लब्धि सार। कोई बात नहीं, फिर उसके लिए आज्ञा प्रमाण है ना। तो अब ये तो कुछ नहीं है, करना नियोग के ऐसे ऐसे विषय हैं। मैं जो बता रहा था ना, तुम जो कह रही थी एक दिन 5 लब्धियाँ समझा दो भैया, उसमें हमारे पसीने छूट जाएंगे, समझ में? उसके लिए समय चाहिए, कम से कम 1 महीने का, कम से कम ढंग से अगर समझना है तो वो चार्ट के माध्यम से, अंक संदृष्टि के द्वारा समझने को भले आप 4 दिन में भी समझ जाओ, लेकिन ईमानदारी से 1 महीना जब उसका रिवीजन हो, सब चीज़ हो, फिर आपको महिमा आएगी कि वाकई में जब तक नहीं पढ़ते ना तब तक हमको लगता है, और जब हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा हम जिन चीज़ों को कठिन समझते थे, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। हाँ, ये हमें गलत फहमी थी कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो हमारी गलत फहमी दूर हो जाती है कि अभी हम बहुत कम बुद्धि वाले हैं। हाँ, अब देखो ना कितनी गति से, उद्गल की तो स्कंद है वो, भाषा वर्गणा के, जो यहाँ से वहाँ गति करते हैं। आपने यहाँ से मोबाइल मिला, अभी अमेरिका में बात कर, मैंने कभी मंद गति से जा रहा है, कभी तीव्र गति से जा रहा है,
और आपने देखा लाइट की और उसकी चाल में डिफरेंस है। जैसे वीडियो पहले आ जाती है, आवाज़ बाद में आती है। कई बार देखो आप टीवी वगैरह पे भी, तो लाइट की जो स्पीड है वो तेज़ है और साउंड की स्पीड कम है। हाँ हाँ जी। लेकिन अच्छा है, माने इतना विषय है कि आपको ना खाना याद आए, ना पीना याद आए, ना घर वाले याद आए, ना कोई याद आए। गणेश प्रसाद जी वर्णी, उन्होंने अपने करना योग की किताब में से एक कुछ समस्या देख ली, डॉक्टर को करो भैया ऑपरेशन, ठीक है करें, अरे हो भी गया, फोड़ा था उनकी कमर में, एक फोड़ा हो गया था तो उसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टर ने कहा साहब बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा भैया नहीं लगाना। उन्होंने अपनी किताब मंगाई थी गुलिस्तान की किसकी, उसको थोड़ा सा पढ़ने में लगे, ठीक है अब कहा, अब मैंने देख लिया, अब करो डॉक्टर साहब, तो कर भी दिया, पता भी नहीं चला। क्यों कि आपके उपयोग की एकाग्रता इतनी हो ना, तो आपको ना तो गर्मी महसूस हो ना बीमारी महसूस हो। तो जैसे मैं कल भी, अब पता नहीं घड़ी में जब 9:10 और 9:15 बजते हैं ना, तो मेरी चेतना जागृत होती है। पहले मैं देखता रहता हूँ कि 9 बज गए, चलो 9:05 पे कर देंगे, 9:10 पे कर देंगे, लेकिन रोज़ ऐसे ही होता है कि 9:15 के बाद मेरी नींद पूरी खुल जाती है ढंग से, माने वो गहराई बन जाती है ना, विषय में हम डूब जाते हैं। तो उसके बाद फिर जब घड़ी पे ध्यान जाता है तो 9:30 बजे पाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके उपयोग की एकाग्रता का खेल है। जब उपयोग नहीं लगता तो आपको लगता है कि तो 8:45 बजे हैं, टाइम ही नहीं गुजर रहा, और आपका उपयोग एकाग्र हो जाए और 9:15 हो गए। तो ये जीव अपने उपयोग का भोग करता है और किसी चीज़ का नहीं करता। खाना अच्छा नहीं बना, खाना अच्छा बना, ये सब कहने की बात है। आपका उपयोग अच्छा है तो सब अच्छा है, उपयोग खराब है तो सब खराब है, कितनी अच्छी चीज़ हो। हाँ हाँ, सब संसारी जीव भी अगर बिना मोड़े के उन्होंने उसी सम श्रेणी में जन्म लेना हो तो बिना मोड़े वाली गति से जाएंगे सीधा। अभी आया तो था तत्वार सूत्र में कुछ दिनों पहले, बिना मोड़े वाली गति भी होती है वो एक समय में। देखो जो हीरो का व्यापारी है, ठीक है, किसी ने समझा भैया सब्जी की दुकान खोल लो, हीरे की दुकान पे तो वैसे ही बोर हो जाओगे, कौन खरीदेगा हीरा इतना महंगा तुम्हारा, कि खरीदे ना खरीदे बेचना हमने हीरा ही है। समझ में आया? लेकिन एक बार बेचेंगे पूरे साल का काम खत्म। समझ में आया ना? भिंडी तोरी बेचने में क्या समझदारी है? तो किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन भाई साहब को तो समझ में आ रहा है। जो कह रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है कि जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ उतना ही मैं समझ में, क्योंकि समझ में नहीं आए ना तो ये प्रश्न नहीं खड़ा हो सकता। जिसके समझ में नहीं आएगा ना वो तो चुप ही रहेगा कि कह रहे हैं। तो यानी अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे समझ में आ गया कि आपको ये समझ में आ रहा है, तभी आप कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, मुझे उतनी एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है उतना ही आ सकता है। हाँ कोई नहीं, बच जाए धीरे धीरे। देखो हम भी 4-5 बार पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल नई बात पढ़ने में आ रही है। 2 बार तो हम सभा में लगा चुके हैं, पहले ज़्यादा ही लगा लिया होगा 2 बार से भी। एक बार दिव्य ध्वनि सार के साथ लगाया था, हाँ 2 बार तुम्हारे सामने लगाया, एक बार तुम्हारे से पहले लगाया, 3 हो गया, अब चौथा अब चल रहा है बहुत दिनों बाद। इसीलिए कहते हैं कि विशेष के जानने से सामान्य का जानना भी मजबूत होता है। अब देखो आप 6 द्रव्यों का स्वरूप जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता। कहना आसान है,
क्या है सब द्रव्य स्वतंत्र यहाँ पर, कोई न किसी का काम करे, अपनी अपनी में सभी द्रव्य विश्राम। अब इस भजन का अर्थ समझना हो तो ये पढ़ना पड़ेगा। अब समझ में आएगी कितनी स्वतंत्रता है एक एक द्रव्य की, कौन किसका काम करे, सब में अपनी अपनी स्वाभाविक शक्ति है परिणमने की। चलिए 5 मिनट में पूरा करता हूँ उसको। तो वह समय काल द्रव्य की सूक्ष्म अति सूक्ष्म पर्याय है। समय क्या है? काल द्रव्य की पर्याय। काल द्रव्य नित्य है, समय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। जैसे आकाश प्रदेश, आकाश द्रव्य का छोटे से छोटा अंश है, उसके भाग नहीं होते। उसी प्रकार समय काल द्रव्य का छोटे से छोटा, जिसके और अंश नहीं हो सकते, ऐसी पर्याय है, उसके भाग नहीं होते। यदि समय के भाग हों तो परमाणु के द्वारा एक समय में उल्लंघन किए जाने वाले आकाश प्रदेश के भी उतने ही भाग होने चाहिए, किंतु आकाश प्रदेश तो निरंश है, इसलिए समय भी निरंश ही है। यहाँ प्रश्न होता है, जब पुद्गल परमाणु शीघ्र गति के द्वारा एक समय में लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, तब वह 14 राजू तक आकाश प्रदेशों में श्रेणीबद्ध जितने कालाणु हैं उन सबको स्पर्श करता है। तो वहाँ तो फिर इसलिए असंख्य कालाणुओं को स्पर्श करने से कोष तो एक ही समय में गया, तो समय के असंख्य अंश होना चाहिए उसका समाधान। जैसे अनंत परमाणुओं का कोई स्कंध, अनंत परमाणुओं वाला कोई स्कंध आकाश के एक प्रदेश में समाकर परिमाण में माने आकार में, कद में एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुओं के विशेष प्रकार का अवगाह परिणाम उसके कारण ही है। परमाणुओं में ऐसी कोई विशिष्ट प्रकार की अवगाह परिणाम की शक्ति है जिसके कारण वो उतनी छोटी अवगाहना में भी आ जाते हैं। इससे कहीं परमाणु के अनंत अंश नहीं होते। इसी प्रकार कोई परमाणु एक समय में असंख्य कालाणुओं को उल्लंघन करके लोक के एक छोर से दूसरे छोर पहुंचता है, तो वो परमाणु के विशेष प्रकार के गति परिणाम के कारण है। परमाणु में ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकार की गति परिणाम की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है। इससे कहीं समय के असंख्य अंश नहीं होते। अब आकाश के प्रदेश का लक्षण कल बताएंगे कि आकाश का प्रदेश क्या है। देखो अब पढ़ लो, कल का पता नहीं भरोसा है ना, फिर रह जाएगी इंपॉर्टेंट बात। देखो गाथा में क्या लिखा, आगासम मणु निविट्ठम, यानी आगास अणु, निविट्ठम माने निर्विष्ट, उसको ठहरने के लिए स्थान देना। आगास प्रदेश सन्नया मणिदम, उसको आकाश प्रदेश संज्ञा दी। किसको? कि आकाश अणु निविट्ठम, आकाश के जितने भाग में एक अणु आता है उसको क्या संज्ञा दी गई है? आकाश प्रदेश, उसको कहते हैं प्रदेश। यानी एक अणु जितने आकाश में आता है, आकाश के उतने भाग को क्या कहते हैं? एक प्रदेश। सव्य सिम, सव्य सिम माने सबको, च अणुणम और अणुओं को, सक्कदितम देदुम वगासम, और वही एक प्रदेश सबको माने सब द्रव्यों को और सभी अणुओं को अवकाश देने में समर्थ है। देखो टीका की तीसरी लाइन और देखो, टीका है ना, टीका की तीसरी लाइन और देखो, अनंत परमाणुओं के स्कंधों को, खाली परमाणु को नहीं, अनंत परमाणुओं के स्कंधों को अवकाश देने में समर्थ है। कौन? एक प्रदेश। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे इसकी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।